हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हाई फाई स्टडी में। तो आज हम परसेंटेज का फोर्थ क्लास लेने वाले हैं। परसेंटेज के फोर्थ क्लास में फोर्थ यानी चौथा टाइप का क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है वो देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, बात यह है कि एक व्यक्ति अपनी आमदनी का 45% राशन पर, 15% कपड़ा पर, 20% अन्य मदों पर खर्च करता है। यदि वह प्रति माह 750 रुपया की बचत करे तो उसकी कुल मासिक आमदनी क्या होगी वो बात है। ठीक है, कुछ पैसा कुछ चीज पर खर्च करता है, उसके बाद कहता है कि लास्ट में इतना बचा लेता है तो उसका कुल आमदनी कितना होगा वो बताना है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे बना पाते हैं। सबसे पहली बात यह है कि कितना कितना किस चीज पर खर्च किया है वो लिख लीजिए। तो कहा गया है कि 45% राशन पर खर्च करता है। राशन पर कितना खर्च करता है वो देख लीजिए। राशन पर 45% खर्च कर देता है। उसके बाद जो है कि 15% कपड़ा पर खर्च करता है। कपड़ा पर कितना खर्च करता है? कपड़ा पर 15% खर्च करता है। उसके बाद अन्य मदों पर 20% खर्च करता है। अन्य मदों कहने का मतलब कि खाना पीना हो गया, रूम रेंट हो गया, मोबाइल फोन का हो गया, डाटा का हो गया, इस सब पर कितना खर्च करता है? तो 20% खर्च करता है। तो इतना लिख दिए। ये टोटल खर्चा है। ये क्या गया है? टोटल खर्चा। हम कहे कि कुल खर्चा कितना करता है सो देख लीजिए। कुल खर्च निकालिए, कुल खर्च क्या हो रहा है। तो कहिएगा कि इधर से हो गया 45 और 15 हो गया 60 और 60 और 20 80। तो कुल खर्चा कितना हो गया? 80%। कुल खर्चा जब 80% हो गया तो प्रतिशत टोटल 100 न होता है। तो 100 होता है तो 80% खर्चा कर दिया है तो बचाया कितना? कुल अगर 100% होता है और खर्चा कर दिया 80% तो बचा कितना लिया है? 20% बचा लिया है। तो बचत हो गया उसका 20%। और क्वेश्चन में आपसे यही बात पूछा है कि वह प्रति मास जो है 750 रुपया की बचत करता है। प्रति माह कितना की बचत करता है? 750 रुपया की बचत करता है। तो रुपया में 750 और प्रतिशत में कितना बचेगा? 20%। तो यही बतवाना है कि 20% बराबर कितना हो जाएगा? 750 रुपया। ये प्रतिशत में बचत है, ये रुपया में बचत है, तो दोनों बचत है ना, दोनों बचत बराबर हो जाएगा। आपसे पूछ दिया है उसकी मासिक आमदनी कितनी होगी, मतलब वो मासिक कमाता कितना है। तो कोई चीज अपने आप में 100% होता है तो 20% का वैल्यू हो गया 750। तो हम 100% का वैल्यू निकालेंगे। ये हो जाएगा 750 और गुना 100 और बटा में कर देंगे 20। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 से 5 बार में कट जाएगा। इसको आप काट सकते हैं। 5 0 0 हो जाएगा, 50 25 के 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 7 5 35 और 2 37। यानी कुल वो रुपया जो कमा रहा है एक महीना में 3750 रुपया कमा रहा है। कितना? 3750 रुपया कमा रहा है। तो इस तरह का जो भी क्वेश्चन होगा हम अब बनाना सीख गए हैं। अब क्या कर सकता था, यहाँ कुछ और दे सकता था, इधर कुछ और दे सकता था। तो प्रतिशत में जो आता है वो रुपया के बराबर हो जाता है। बात समझ गए। चलिए दूसरा क्वेश्चन लाते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहा गया वो देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी मासिक आमदनी का 10% किराया पर खर्च करता है, शेष का 20% अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है तथा शेष का 25% अन्य मदों पर खर्च करने के बाद 2916 रुपया प्रति मास बचाता है। तो उसकी मासिक आमदनी कितनी होगी? उसकी मासिक आमदनी कितनी होगी ये बात बताइए। पिछले जैसा ही क्वेश्चन है लेकिन इसमें क्या लगा दिया है कि शेष का। क्या लगा दिया है? शेष का। भाई जब शेष का लगा दे ना तो वो वाला तरीका मत अपनाइएगा कि इतना प्रतिशत इस पर खर्च किया, उतना प्रतिशत उस पर खर्च किया। सारा खर्च का हम क्या कर लेते हैं? सारा खर्च हम निकाल लेते हैं, जोड़ लेते हैं। इतना प्रतिशत खर्च किया तो इतना प्रतिशत बचा लेते हैं। शेष का कहने का क्या मतलब है वो थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। जैसे इसमें क्या कहा है कि 10% किराया पर खर्च करता है। किराया पर कितना खर्च करता है? किराया पर अगर 10% खर्च करता है तो बोला है कि शेष का 20% अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। अगर 10% किराया पर खर्च कर दिया तो शेष कितना बचा? तो आपका कहने का मतलब होगा कि शेष बचा 90%। शेष बचा 90% और इस 90% का 20% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। तो शिक्षा पर कितना खर्च कर देगा? शिक्षा पर जो खर्च कर देगा वो 90% का कितना खर्च कर देता है? 20% खर्च कर देता है। तो 20% हो यानी प्रतिशत का मतलब कह सकते हैं नीचे में 100 लगा देंगे। अब 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 यानी कह सकते हैं कि 18% किस पर खर्च कर रहा है? शिक्षा पर खर्च कर रहा है। फिर अब कह रहा है इसमें कि अब शेष का 25% अन्य मद पर खर्च करता है। अब इसका 25% अन्य मद पर खर्च करता है। ऐसे करते करते जाएंगे, टाइम बहुत लॉस हो रहा।
आप सीधा पकड़ लीजिए। जब आपका क्वेश्चन में कह दे कि शेष का, तो जैसे ही शेष का कहेगा ना, आप थोड़ा सा सीख लीजिए क्या करना है कि जितना बचत हो रहा है उसको ऊपर में रख देंगे, जितना बचत हो रहा है उसको ऊपर में रखेंगे, आप प्रतिशत वाला को नीचे रख देंगे, प्रतिशत वाला को नीचे रख देंगे। बात समझ गए? ये लिख लीजिएगा, बचत को ऊपर रख देंगे, प्रतिशत वाला को नीचे रख देंगे। प्रतिशत वाला को कैसे नीचे में रखेंगे तरीका सीख लीजिए। क्वेश्चन में कहा है कि बचत कितना कर लेता है, बचत ये कर लेता है 2916 रुपया, तो बचत को हम कहाँ रख दिए, ऊपर, यानी 2916 को ऊपर रख दिए। अब नीचे में क्या करना है, बचत प्रतिशत को नीचे में रखेंगे। अगर ऊपर में खर्च रहता तो नीचे में खर्च प्रतिशत को रखते, ऊपर में बचत है, नीचे में बचत प्रतिशत को रखेंगे। समझ में बात आ गई? चलिए अब शुरू से पढ़ लीजिए क्या कहा। 10% किराया पर में खर्च करता है, 10% किराया पर खर्च करता है, तो अगर 10% खर्चा कर देता है तो बचाता कितना है, 90%। नीचे में आपको लिखना है 90%। बात सही है, गुना कर देना है। अब क्या कहा, 20% बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर देता है। अगर 20% शिक्षा पर खर्च कर देता है तो बचाता कितना है, 80% बचाता है। सीधा बात, 80% बचा लिया, गुना कर देना है। आगे क्या कहा, शेष का 25% अन्न मद पर खर्च करता है। अन्न मद पर कितना, 25% ना, तो 25% अगर खर्च कर दिया तो बचाया कितना, 75% बचाया, तो 75% यहाँ हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल समझ में आ रही है। 2916 का 2900 यही कर देते हैं, ऊपर करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए अब क्या, ये अगर प्रतिशत इसमें लगा हुआ है तो 90/100 होगा कि नहीं होगा, प्रतिशत हटाएंगे तो 90/100 होगा, यानी कह सकते हैं कि 90/100 है तो 100 ऊपर चला जाएगा, यानी कि इसका ई प्रतिशत के लिए हम ऊपर में 100 लिखेंगे, ई प्रतिशत के लिए ऊपर में 100 लिखेंगे, ई प्रतिशत के लिए ऊपर में 100 लिखेंगे। नीचे में जाएगा प्रतिशत, ऊपर उतना 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस हिसाब से अभी हमारा हट गया। 80/100 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, 80/100 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ये आपको तरीका बता दिए, तरीका ऐसे ही लगाना है। आप कितना जल्दी फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हो आपके माइंड के ऊपर है। 1 0 2 0 1 0 2 0 खत्म हो गया, ठीक है। अब खत्म कर सकते हैं आप, इस 9 से ही निश्चित कट जाएगा, 9 से बिल्कुल कटेगा, तो 9 तिया कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। उसके बाद कितना बच गया, 27 के बाद हमको 2 बच गया, 2 के बाद 1 बच गया, यानी कह सकते हैं कि 9 दूना 18 हो गया और 9 चौक 36 हो गया, कट गया। 8 से ही जरूर कट जाएगा, देख सकते हैं। 8 चौका 32, अच्छा 8 से ही नहीं ना कट रहा है तो 4 से काटते हैं, 4 से 2 बार में, आई 4 से कितना बार में कट जाएगा, 8 चौका 32 और 4 कहीं 4 81 बार में कट जाएगा 4 से। अब क्या कर सकते हैं, 2 से इसको 50 बार में काट सकते हैं, 25 से इसको 2 बार में काट सकते हैं, 25 से इसको कितना बार में, 3 बार में काट सकते हैं, 3 से ही कट जाएगा कितना बार में, 27 बार में। 27 गुना कितना हो जाएगा, 54, और 54 पर कितना जीरो डाला जाएगा, 2 को 0। बात समझ गए? 5400 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। हम ये शेष का निकालने नहीं जाएंगे, कह सकते हैं कि जो भी शेष वाला हमारा क्वेश्चन होगा, शेष वाला क्वेश्चन को क्या करेंगे, ऊपर में रख देंगे, जो वैल्यू दिया गया सो प्रतिशत में नीचे घटा करके लिखेंगे। अगर कह रहा है कि 20% बचाता है तो खर्च कितना करता है, 20% बचाता है तो खर्च कितना करता है, 80% खर्च करता है। ये सब बात आपको सोचना है, धीरे धीरे सब चीज आप सीख जाइएगा। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन लेके आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, क्या है अगला क्वेश्चन, वो पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। एक व्यक्ति अपने आमदनी का 40% हिस्सा भोजन पर, शेष का 50% यातायात पर एवं शेष का 30% हिस्सा कपड़ा पर खर्च करता है, खर्च कर रहा है, ठीक है। यदि वह प्रति मास 2520 रुपया की बचत करे तो उसकी मासिक आय क्या है, उसकी मासिक आय पूछ लिया है, मासिक आय पूछा गया भाई। इस तरह के क्वेश्चन को तो तुरंत लपेट लेंगे भाई। खर्चा कर रहा है, अंतिम में बचत जरूर देगा। अगर शुरू से प्रतिशत में बचत है तो अंतिम में खर्चा जरूर देगा। तो यहाँ हमको खर्चा दिया गया है कितना, 2520। हम बनाना सीख गए इस तरह के क्वेश्चन को, ऊपर में लिख देंगे 2520। फिर कहा 40% हिस्सा भोजन पर खर्चा करता है, तो 40% खर्चा करता है, बचाता कितना है, 60% बचाता है, गुना कर देंगे हम। उसके बाद 50% यातायात पर खर्च करता है, तो 50% खर्च कर दिया था, 50% में बचाया, बिल्कुल सही है। 30% कपड़ा पर खर्च करता है, 30% अगर कपड़ा पर खर्च कर देता है तो बचाता कितना है, 70% बचाता है। अब देखिए ये प्रतिशत नीचे में 3 गो है, ऊपर में चुप्पे से लगा देंगे 3 गो 100 लगा दिए, 3 गो 100 लगा दिए हम। चलिए अब क्या है कि 1 0 2 0 3 0 खत्म, प्रतिशत तो ऐसे ही ऊपर से खत्म हो चुका है। 1 0 2 0 3 0 को कहानी खत्म कर दिए। अब हम इसको 5 से इसको 2 बार में खत्म कर सकते हैं, 2 से इसको 3 बार में खत्म कर सकते हैं, और 3 से ही निश्चित कट जाएगा, देख सकते हैं ना, 9 है,
तो 3 से कितना 8 बार में, 4 बार में, 0 बार में, 7 से कितना बार में कट जाएगा 12 बार में। यानी कि मासिक आय उसका कितना हो गया है, यहाँ देखिए आज 2 जीरो और बचल है, 1 2 आई हो जाएगा 12,000 रुपया। यानी प्रत्येक महीना वो 12,000 रुपया क्या करता है, कमाता है। अगर आपसे पूछ दे मासिक आय के जगह वार्षिक आय, तब आप अलगला जाइएगा कि अब वार्षिक आय कैसे निकालेंगे, इसका तो कोई तरीका नहीं पता है। अरे जब मासिक आय करने का मतलब कि एक महीना में 12,000 कमाता है, तो वार्षिक आय मतलब 1 साल, वार्षिक आय मतलब 1 साल, तो 1 साल में कितना कमाएगा। एक महीना में अगर हम 5 रुपया कमाते हैं तो 12 महीना में कितना कमाएंगे, 12 25 60 में कमाएंगे, यानी सीधा उसको गुना कर देते हैं। एक महीना में वो 12,000 कमाता है तो वार्षिक आय मतलब 12 महीना में कितना कमाएगा, 12 गुने 12 144 होता है ना। इस पर 3 को जीरो लगा देंगे, रुपया लगा देंगे। बात समझ में आ रहा है। अब इस तरह के क्वेश्चन को धुआं कर देंगे। अगला क्वेश्चन लेके आते हैं, देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन सामने दिख रहा है, क्या कहता है अगला क्वेश्चन वो देख लीजिए। एक स्त्री के पास कुछ नारंगी है, कितना नारंगी है पता नहीं है। इसके 13% सड़ गए, नारंगी था उसका 13% सड़ गया। शेष का 75% बच्चों में बांटने के बाद 261 नारंगी बच गए, तो बतावे प्रारंभ में उसके पास कितने नारंगी था। यानी कि कुछ सड़ रहा है तो सड़ने के बाद अंतिम में कुछ बचबे ना करेगा। तो हमसे पूछा है कि उसके पास शुरू में कितना नारंगी था, नारंगी कितना था, क्या कहते हैं कितना बच गया लास्ट में वो देख लीजिए। बचने सड़ने के बाद बचने वाला नारंगी की संख्या 261 है। कितना है 261 है, उसको 261 को ऊपर लिखेंगे। 13% सड़ गया मतलब बचा कितना, 13% सड़ गया मतलब 87% में बच गया, तो 87% को नीचे लिख देंगे। गुना कितना कर देंगे। अब कहा कि 87% जो बच गया था मतलब 13% सड़ गया था, उसके बाद शेष का 75% क्या की वो बच्चों में बांट दी। तो 75% अगर बच्चों में बांट दी है तो बचा कितना, 25% बचा। कितना बचा, 25% बचा, तो 25% लिख देंगे। 2% नीचे में ऊपर चुप्पे से लगा दीजिए, 2 100 लगा दिए, प्रतिशत खत्म हो गया, प्रतिशत खत्म हो गया। काट सकते हैं, 25 चौका 100 काट दिए, बिल्कुल काट दिए। अब इसको भी काट सकते हैं, ये हो गया 8 7 15, यानी 3 से ही कट सकता है, 3 से ही कट सकता है, 3 से वो कट रहा है, ठीक बिल्कुल कट रहा है। 3 से इसको काटेंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 9 तिया 27 हो जाएगा। 3 से इसको काट दीजिए, 3 से कितना हो जाएगा, 8 3 24 हो जाएगा, 2 पर 1 7 21 हो जाएगा। 29 तिहाई कितना हो जाएगा, ये हो गया 29 तिहाई 87, यानी 3 चौका 12, यानी 1200 रुपए। यानी कह सकते हैं कि 1200 नारंगी था। शुरू में रुपया नहीं, इसमें नारंगी की बात किया। तो शुरू में उस औरत के पास या महिला के पास कितना नारंगी था, 1200 नारंगी था। बिल्कुल समझ में आ गई। अब इस तरह का जो भी क्वेश्चन होगा आपसे बचने वाला नहीं है। लास्टली इस टाइप का एक और क्वेश्चन हम आपको करवाते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरत है, दिख रहा होगा इस तरह का क्वेश्चन। इस तरह का क्या, यही क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट किया गया है, लाइब्रेरी वाला। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहा गया है। इसको कहता है कि एक लाइब्रेरी में 20% पुस्तक हिंदी में, 20% पुस्तक हिंदी में है, शेष का 50% अंग्रेजी में एवं शेष बची 900 पुस्तक अन्य भाषाएं में है, तो कुल कितनी पुस्तक है, ये बात पूछ लिया गया हमसे। कुल कितनी पुस्तक है ये बात पूछ लिया गया। भाई देख लो सॉल्यूशन कैसे करते हैं इसका। कितना अन्य भाषा का पुस्तक बच गया, तो अन्य भाषा का पुस्तक 900 बच गया है। 900 को कहाँ रख देंगे, ऊपर रख देंगे। अब बताइए 20% पुस्तक हिंदी में है, तो अन्य पुस्तक कितना प्रतिशत हो जाएगा। 20% जब हिंदी में है तो अन्य भाषा का पुस्तक कितना हो जाएगा, 80%। बात सही है कि नहीं है। 20% जब हिंदी में है तो अन्य भाषा का पुस्तक 80% हो जाएगा। उसके बाद कहा कि 50% अंग्रेजी का है, तो शेष कितना बच गया, 50%। तो अंग्रेजी के अलावा जो बुक होगा वो 50% हो जाएगा। 50% को यहाँ रख दिए। 2% है नीचे में, ऊपर से चुप्पे से लगाइए, 2 100 लगा दिए, 2 100। चलिए प्रतिशत खत्म हो जाएगा। आप 2 0 से 2 0 इसको काट दीजिए ना। आप क्या कर सकते हैं, इसको 5 से काट सकते हैं, कितना बार में, 18 बार में, यानी कि 180 हो जाएगा। इसको भी आप काट सकते हैं, इस 8 से कटे एक के बाद 4 से इसको काट सकते हैं, 4 गुना हो जाएगा। इसको काट दिया 4 से कितना बार में, 25 बार में। और 2 से कितना बार में कट जाएगा, 90 बार में, यानी 9 5 45 के 5 हो जाएगा, 9 दूना 18, 4 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2250 पुस्तक है। टोटल कितना पुस्तक था लाइब्रेरी में, 2250 पुस्तक था। इसी में आपसे क्या पूछ लेता वो हम आप बता देते। अब आपको कहता कि 20% पुस्तक हिंदी में है ना, तो बताइए कि हिंदी में संख्या में कितना था। ये तो टोटल आ गया, ये जो आता है ये कुल आता है, ये कुल पुस्तक आ गया हमारा, कुल पुस्तक आ गया हमारा 2250। हमको कहता कि हिंदी का बताइए कि हिंदी कितना है, संख्या में हिंदी तो 20% है ना,
हिंदी 20% पुस्तक था, तो संख्या में कितना है, तो क्या कर देंगे हम इसका 2250 का 20% ना निकाल देंगे, 0 0 0 0 खत्म हो जाएगा, आई 25 225 गुना क्या हो जाएगा 450 हो जाएगा। आपसे कहता कि अंग्रेजी का कितना है, तो अंग्रेजी 50% था ना, तो सीधा इसका आधा कर दीजिए। बात समझ गए। अगर हम कुल निकाल लिए हैं तो क्वेश्चन कुछ भी हमसे पूछे हम सारा बना देंगे। कुल निकाल लिए, क्वेश्चन हमसे कुछ भी पूछे हम सारा बना देंगे। बात समझ में आ गई। तो चलिए, इस तरह का जो भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, आप शॉर्ट तरीका सीख लिए, शॉर्ट तरीका से क्वेश्चंस को उड़ा दीजिएगा। अब अगले क्लास में हम फिर मिलेंगे अगले टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद।